हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था द एक्सचेंज। एंड बच्चों, उस स्टोरी में हम लोगों ने एक ट्रू फ्रेंडशिप देखी थी जिसमें एक दोस्त जो है वो अपने दोस्त को अपने फादर की पिटाई से बचा लेता है। एंड ये ही एक एग्जाम्पल था ट्रू फ्रेंडशिप का। And now in today's class, we are going to start with a new chapter that is entertainment. So बच्चों, entertainment का मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हम लोग हमारा टाइम पास कर सकते हैं एंड हम लोग कुछ कुछ प्लेज या एक्टिविटीज़ देखकर अपना मन बहला लेते हैं। सो नाउ इन दिस चैप्टर हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सी पोयम है जो कि इस एंटरटेनमेंट के ऊपर बेस्ड है एंड इवन हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर भी बेस्ड है। बट बिफोर स्टार्टिंग द पोयम हमारे पास यहाँ पर एक वार्म अप है, सो लेट्स डू इट। What were some sources of entertainment before the existence of internet? सो बच्चों, हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब तक इंटरनेट नहीं आया था, सो उससे पहले सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होता था, यानी कि उस टाइम के लोग जो है वो किस तरह से अपना मौज मस्ती कर पाते थे या फिर फन कर पाते थे, जैसे कि हम आज इंटरनेट के थ्रू कर पाते हैं। टेलीविजन एंड स्मार्टफोन्स, यानी कि जिस टाइम पे ना तो टीवी था, ना स्मार्टफोन्स था, ना ही इंटरनेट्स थे, उस टाइम पे लोग कैसे अपना टाइम जो है वो पास करते थे। सो नाउ बच्चों, लेट्स सी कि जब हमारे आसपास कोई भी सारी चीज नहीं थी तो लोग कैसे सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो लेकर आ पाते थे। सो थिंक ऑफ सम सोर्सेज एंड राइट अबाउट देम। सो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको कुछ सोर्सेज के बारे में सोचना है, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें सोचनी है जिनसे लोग उस टाइम पर क्या हो पाते होंगे, अपने आप को एंटरटेन कर पाते होंगे एंड आप अब उनके बारे में लिखोगे। सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द मंकी शो इज ऑन। Patient girl on haunches holds the strings, a baby in her arms. सो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया जा रहा है कि एक मंकी शो चल रहा है। एंड बच्चों, ऐसा कुछ शो आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपने एरिया के आसपास जरूर देखा होगा, जिसमें कुछ मंकीज होते हैं एंड कुछ ड्रम्स होते हैं, जिसके बेसिस पे लोग क्या करते हैं, उस ड्रम को बजाते हैं एंड मंकीज को डांस करवाते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसने क्या कर रखा है, इन मंकी को पकड़ रखा है। देन यहाँ पे एक विमेन है जिसने मंकी को भी पकड़ रखा है, बट साथ में उनके हैंड में एक बेबी भी है। और ये रहे हमारे पास टू मंकीज, और इनको देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी हो रखी होती है। सो हमको यही बताया गया कि मंकी शो जो है वो चालू हो चुका है। पेशेंट गर्ल ऑन हॉन्चेस। सो बच्चों, हमको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब हमारे पास एक गर्ल है जो कि क्या कर रही है, वो अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज करके डांस करने की कोशिश कर रही है। होल्ड्स द स्ट्रिंग्स। एंड बच्चों, ये जो गर्ल है उसने क्या कर रखा है, अपने हाथ में स्ट्रिंग पकड़ रखी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने क्या कर रखा है, अपने हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ रखी है एंड इवन अ बेबी इन हर आर्म्स। एंड इनके हाथ में एक बेबी भी है। Two red monkeys in red and purple pantaloons prepare to dance. अब बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दो रेड मंकीज है। ये रहे हमारे पास ये टू रेड मंकीज, जिन्होंने बच्चों क्या कर रखा है, इन रेड एंड पर्पल पैंटलून। ये जो दो रेड मंकीज है, इन्होंने रेड और पर्पल कलर की पैंटलून्स पहन रखी है। पैंटलून्स का मतलब क्या होता है, कुछ ट्राउजर्स या फिर पैंट्स। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड और एक पर्पल पैंटलून्स जो है वो इन लोगों ने पहन रखी है। प्रिपेयर टू डांस। एंड ये दोनों मंकीज जो है वो एकदम रेडी है डांस परफॉर्म करने के लिए। Crowd collects, form a circle, naked to the waist. The master of ceremony drums frenzy, cracks whip, call the tricks to earn applause and copper coins. अब बच्चों, क्राउड जो है वो इकट्ठा हो चुका है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। भीड़ जमा हो गई है एंड ये भीड़ क्या कर रही है, एक सर्कल बना रही है। क्राउड कलेक्ट्स एंड इट फॉर्म्स अ सर्कल। इन्होंने एक सर्कल बना लिया। Naked to the waist, the master of ceremonies drums frenzy cracks whip. अब बच्चों, हुआ क्या कि इस
सेरेमनी के जो मास्टर है, यानी कि यहाँ पे जो ये पर्सन है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये ड्रम बजा रहे हैं। एंड बच्चों ये कुछ कुछ ट्रिक्स करके दिखाने को बोल रहे हैं अपने मंकीज को, जिसकी वजह से बहुत सारी तालियां बज रही है। एंड उनको ये भी पता है कि लोग अगर खुश हो जाएंगे तो वो उनको कॉपर कॉइन्स भी देंगे। सो इस तरह से वो कुछ ट्रिक्स करवा रहे हैं ताकि बहुत सारी तालियां बजे एंड उनको कॉपर कॉइन्स मिले। The circle thickens as the plot thickens. Children laugh. The untouchable women smooth their hair. अब बच्चों हो क्या रहा है, जैसे ही ये शो चालू हुआ है, सो ये सर्कल जो है वो और ज्यादा थिक होता चला जा रहा है, यानी कि ये सर्कल जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लोग जो है वो और ज्यादा इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। चिल्ड्रन लाफ, एंड बच्चे जो है वो इस डांस को, इन मंकीज के डांस को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। एंड दी अनटचेबल वुमेन स्मूथ देयर हेयर। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अनटचेबल होता क्या है। सो बच्चों पहले के टाइम पे ये कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था, जिसमें क्या करा जाता था कि कुछ लोगों को लोअर कास्ट मान लिया जाता था, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एंड उनको बहुत सारे राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते थे। एंड यहाँ पे उन्हीं अनटचेबल वुमेन्स की बात की जा रही है कि अनटचेबल वुमेन्स क्या कर रही है, अपने बालों को स्मूथ कर रही है, यानी कि कंघी मार रही है। अ कूली ग्रिन्स एट मी विद हिज व्हाइट टीथ ग्लीम इन द सनलाइट। एंड बच्चों अब आता है एक कूली जो कि इस पोएट के, यानी कि यहाँ पे जो ये बच्चे डिस्क्राइब कर रहे हैं इन स्टोरीज को, इनको देखकर क्या करता है, बहुत ज्यादा स्माइल करता है एंड उनके व्हाइट टीथ जो है वो बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। ओनली द मंकीज आर सैड। बट बच्चों यहाँ पे खाली उदास कौन है, ये दोनों मंकीज जो है वो ही खाली उदास है। एंड सडनली द बेबी बिगिंस टू क्राई। और एकदम से क्या होता है, इनके हाथ में जो ये बेबी है वो क्या करने लगता है, रोने लगता है, एकदम से जोर जोर से वो रोने लग जाता है। एंटिसिपेटिंग टाइम फॉर पेमेंट। एंड बच्चों अब आ जाता है वो टाइम जिस टाइम पे क्राउड को, इन लोगों को पैसे देने होते हैं। द क्राउड डिजॉल्व्स, एंड जैसे ही ये वाला टाइम आया तब क्या हुआ, भीड़ जो है वो धीरे धीरे करके गायब होने लग गई। सम इन शेम पार्ट विद द स्मॉलेस्ट कॉइन दे हैव, द शो मूव्स ऑन। एंड बच्चों अब कुछ लोग तो जो है वो बिना कुछ दिए ही चले गए एंड कुछ लोग थोड़ी सी शर्म कर कर, यानी कि शेम का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी शर्म कर कर क्या करते हैं कि अपने पास जो सबसे छोटा कॉइन होता है वो उन्होंने वहां पर उन लोगों को दे दिया। एंड इस तरह से शो जो है वो चलता चला जाता है। बच्चों आप लोगों ने भी अपने आसपास ये सारा सिनारियोस कभी ना कभी देखा होगा। सो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो इनके शोज देखते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर शोर करते हैं, अपलॉड करते हैं, बट जैसे ही पैसे देने की बारी आती है तो सब धीरे धीरे साइड हो जाते हैं। सो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। अगर हम लोग इनके शोज को देख रहे हैं तो एटलीस्ट हमको कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन ही कर देना चाहिए ना। बच्चों ये पोयम किसने लिखी है, ये लिखी है निजिम एजिकल ने। एंड बच्चों नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है जो कि बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये पोयम अच्छी लगी होगी एंड समझ आई होगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।